और अब वक्त प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे बीएमसी चुनाव के नतीजों की। पीएम मोदी ने मुंबई में बीएमसी चुनाव में मिली जीत पर लगातार दूसरे दिन खुशी जाहिर की। कल पीएम मोदी ने कहा था बीजेपी को मिली जीत से साफ है कि युवा पीढ़ी बीजेपी के काम से खुश है। तो आज पीएम मोदी ने असम के नगांव में कहा कि मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश मिला। जीत मुंबई में हुई है लेकिन जश्न काजीरंगा में मन रहा है। मोदी ने कहा देश का वोटर गुड गवर्नेंस चाहता है। देश का वोटर विकास विरासत दोनों पर फोकस करता है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। बीते कुछ समय में तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को लेकर खुशी जताई है, तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि बीजेपी ने बीएमसी में इतिहास रच दिया है, लेकिन अभी भी जो मेयर बनाने की राह है उसमें कई मुश्किलें आ रही हैं। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए शिंदे सेना के सभी 29 पार्षद मुंबई के होटल में शिफ्ट हो गए हैं। इस बीच ताजा खबर यह है कि मेयर पद को लेकर सस्पेंस के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना होंगे। इसका मतलब यह है कि मुंबई के मेयर पर फैसला होने में अभी 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। फडणवीस दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेंगे। फडणवीस यहां पर 24 जनवरी तक रहेंगे, यानी अब मुंबई का मेयर कौन होगा इसका फैसला 24 जनवरी के बाद ही होगा। तो एक तरफ शिंदे हैं जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस स्विट्जरलैंड के दावोस से रवाना हो गए हैं, जिससे तय मानिए कि अभी एक हफ्ते का वक्त और लगेगा जब यह तय होगा कि मुंबई में मेयर कौन बनेगा। इस बीच मेयर को लेकर महायुति में भारी खींचतान चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट ने सभी 29 पार्षदों को ताज होटल शिफ्ट कर दिया है। आज एकनाथ शिंदे होटल में पार्षदों से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं पहुंचे। शिवसेना की ओर से कहा गया कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं, लेकिन बाद में वो एक कार्यक्रम में नजर आए। बीएमसी की 227 सीटों में से बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 89 सीटें गई हैं। वहीं शिवसेना को 29 और अजीत पवार की पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। माना जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के साथ मेयर पद को लेकर बार्गेन करना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि मेयर कौन बनेगा और कब चुना जाएगा, ये सभी फैसले वो एकनाथ शिंदे और पार्टी नेता मिलकर लेंगे। तो इस वक्त महायुति में ये कह सकते हैं कि खींचतान बड़ी हुई है मेयर पद को लेकर, और दबाव की जो पॉलिटिक्स है वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ठीक वैसी ही जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही पॉलिटिक्स उस वक्त एकनाथ शिंदे ने की थी। आम्ही बसून ठरवू ना। बघा, आता याच्यामध्ये महापौर कोण, महापौर कधी, महापौर किती वर्ष वगैरे सगळ्या गोष्टी शिंदे साहेब आणि मी आणि आमची दोन्हीकडची नेते मंडळी आम्ही बसून ठरवू। काही त्यात वाद येणार नाही। छान पद्धतीनं दोन्ही पक्ष आम्ही मुंबई चालवून दाखवू। मेयर पर आर पार, शिंदे का कौन सा दांव? खुला खेल फर्रुखाबादी, कौन सी पिक्चर बाकी? महाराष्ट्र में होटल पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई। पार्षदों की लड़ाई, शिंदे की छिपम छिपाई। शिंदे के स्पेशल 29, बीजेपी लगा देगी सेंध।
बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। यूबीटी गुट के संजय राउत का शिंदे पर बड़ा आरोप। शिंदे ने होटल में पार्षदों को बंदी बना लिया है। शिंदे ने होटल को जेल बना दिया है। बहुत नाइंसाफी है। संजय राउत ने आगे कहा कि पार्षदों को होटल से तुरंत छोड़ दें शिंदे। तो शिंदे अपने पार्षदों को एक साथ रखना चाहते हैं और इसीलिए ताज होटल में अपने तमाम सांसदों को उन्होंने रखा है। अब इस पर संजय राउत अटैकिंग मोड में आ गए हैं और संजय राउत ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्षदों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको बंदी बना लिया है। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है ये। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोड़ा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए। अब संजय राउत भले ही कह रहे हो, भले ही उनको शिंदे के पार्षदों की चिंता हो, लेकिन सच ये भी है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स के साथ होने के बावजूद भी मुंबई में अपने 25 साल पुराने किले को शिवसेना नहीं बचा पाई और लंबे इंतजार के बाद बीजेपी के पास मुंबई में अपना मेयर बनाने का मौका आया। बीजेपी ने मुंबई में 89 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 29 पार्षद बीएमसी पहुंचे हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर 118 पार्षद हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 4 ज्यादा हैं। लेकिन शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को होटल ताज पहुंचा दिया है, जिसके बाद मेयर को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने करारी शिकस्त के बावजूद मेयर को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी है। उद्धव ने कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो मेयर हमारा ही बनेगा। साकेत राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं हम। साकेत, मेयर को लेकर क्या चल रहा है? शिंदे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो साफ दिख रहा है, लेकिन उद्धव के मन में क्या है? क्या किसी तरीके का कोई नंबर गेम बिगड़ने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए प्राची, नंबर गेम बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, उसके बाद ये बात तो बिल्कुल आप मान कर चलिए कि मेयर उन्हीं का बैठेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, जब से एकनाथ शिंदे ने बगावत की उसके बाद से होटल पॉलिटिक्स की चर्चा बहुत होती है, लेकिन ये होटल पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग है। आज मुंबई में कई जगहों पर बैनर्स लगे हैं। ये बैनर के बारे में बताना इसलिए जरूरी हो जाता है इस पूरी खबर के दौरान कि ये शिंदे गुट की तरफ से लगाए गए हैं और शिंदे ने जो ये पूरे बैनर लगाए हैं उसमें अगर नोटिस करें तो प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर उसमें देखने को मिलेगी, देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करनी होती शिंदे को, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत नहीं थी। वहीं कल देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे जीत होती है और इतने लंबे समय से कार्यकर्ता और नगर सेवक काम कर रहे थे, तो ऐसे में उन्हें होटल बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन असल में अगर आप देखें इस पूरे प्रकरण में, तो शिंदे ने जब से ये बगावत वाली भूमिका अपनाई है उसके बाद उद्धव ठाकरे कई बार ये प्रेशर पॉलिटिक्स वो उनकी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी संजय राउत के बयानों को अगर आप देखें तो कह रहे हैं हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ठीक है, उद्धव बेशक कितनी कोशिश कर लें और शिंदे बेशक की कितना प्रेशर क्यों ना बना लें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा साफ कर दिया है कि मेयर कब होगा, कौन बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, इसका फैसला आज सब लोग मिलकर ही लेंगे। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। तो बीएमसी में मेयर कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने कहा कि मुंबई की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया है और मेयर भी बीजेपी का ही होगा। वहीं शिवसेना की दावेदारी वाली खबर पर नार्वेकर ने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मेयर कौन बनेगा, बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, ये जो आंकड़े सामने आए हैं उसके ऊपर जनता की यही अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर विराजमान हो। लेकिन क्या शिंदे शिवसेना भी चाहती कि उनका मेयर बने, ऐसा कोई बातचीत अभी तक आई है? ऐसा 2.5 साल का मेरे कानों तक ऐसी कोई बात आई नहीं है।